सेनापति पे शुक्रिया। राजकुमारी, तो फिर मैं चलता हूँ। राजकुमारी और प्रधान सेविका का स्वागत है। मैं यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतनी रात को कहाँ गई थी? योंगनियांग, तुम सब बाहर जाओ। जी। बात यह है कि मैं पानी में गिर गई थी और सेनापति पे मेरे लिए कपड़े लेकर आए थे। बस इतना ही? जब भी महल से निकलती हो इधर उधर भटकती रहती हो। सेनापति पेई सेना प्रधान है, उनका काम है महल का ध्यान रखना, न कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमना या तुम्हारे गलतियों को ठीक करना। तुम्हारी वजह से ही वो मेरी रखवाली करते हैं, उन्हें अपना काम करने दो। तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? तुम अगर हर रोज बाहर नहीं जाती तो मैं किसी को नहीं भेजता। तुम इतनी रात गए यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आए हो? नहीं। तुमने भेड़िए के दांत के बारे में पूछा था। मैंने सोचा कि तुम्हें बताना चाहिए। जब मैं पश्चिम से वापस आ रहा था मुझे रास्ते पर मिला। वो मेरे तंबू के बाहर पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि किसका है। मैंने ले लिया और उस वक्त थर्स को दे दिया। जब पता चला तुम्हारा है तो मैंने सोचा कि उसे तुम्हें लौटा दूं। मुझे वापस करना पड़ेगा। दीक्षा हो चुकी है। 2 दिन पहले पश्चिम सीमा सुरक्षा घर से जितने दांची थे वो भाग चुके हैं और पश्चिम घाटी के यांजी पहाड़ पर छुपे हैं। वहाँ से जाने वाली हर एक टोली को तकलीफ दे रहे हैं और काफी विपत्तियां हैं। गाओशियान और जिंगुआन के सेनापति आपको निमंत्रण भेजे हैं ताकि आप आगे संभाल सके। 5 लाख छोटे पत्थर की जरूरत है और जरूरत है 10 लाख कंडी। इसलिए महाराज आप कृपया अपनी मंजूरी दें। महाग्रंथ, मेरे पिता दांची को संभाल लेंगे। दांचियों का तलाश अभियान गांव परिवार की जिम्मेदारी है। खाना और वेतन मैं संभाल लूंगा। महाराज, पश्चिमी सीमा सुरक्षा गृह सीमा की रखवाली कर रहे हैं। सीमांत स्थिरता बनाए रखने के लिए सेनापति गांव आगे की तलाश संभाल लेंगे। महाराज आप सेनापति जाओ को आदेश दीजिए दांचियों को संभालने के लिए, दांचियों को खुश करने के लिए ये वेतन। मार्क्विस को देने की क्या कोई कारण है? 5 लाख छोटे पत्थर और घास, 10 लाख चांदी कोई मजाक नहीं है कुछ दांचियों को पकड़ने के लिए। आपको इतने पत्थर और चांदी चाहिए? और वैसे भी किसे भेजना है? और क्या आप वही गृह मंत्री हैं जो फैसला सुना रहे हैं? आप ज़ेनबेई के सेना को वेतन नहीं देना चाहते। मुझे डर है कि आपके भाई सेना का खजाना लूटना चाहते हैं उनके पीठ पीछे। जाओ जी, आप व्यक्तिगत भावनाओं को सभा में कैसे ला सकते हैं? ये सही नहीं है। महाराज, गृहमंत्री पद पर इतने साल कर्तव्य निभाने के बाद मंत्री खाते की हर एक हिसाब अभिलिखित है। कोई गलती नहीं है। वो आप हैं जो अपना मुंह खोला सेना वेतन के लिए। बोलिए जुक्सिन। जी जी जी। अरे क्या कह रहा है? हाँ? ये क्या कह रहा है? क्या बात है? पता नहीं। अरे वो देखो। अरे महाराज, ये राष्ट्रीय नीति का मामला है। मैं चाहता हूं पिताजी फैसला लें। महामंत्री, आप क्या सोचते हैं? सीमांत मायने रखता है, कोई परवाह नहीं ये कितने भी छोटे हो।
साधारण नागरिक और सेना चाओ जिंगाओ के परिवार ये सब राज्य के हैं और अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुछ अलग ढंग से सोचो। सेनापति गांव ने जो बचे थे वो अपनी मुट्ठी से दबा दिया। सेनापति शाह ने अपने कोमल राजनीति से सब कुछ संभाला। ये सब उनकी कृपा है, तभी दांची के सभी लोग आत्मसमर्पण करेंगे। एक तरफ सुरक्षित रहना बेहतर होगा। गाकुन, जी महाराज। गांव ने संख्या बता दिया है, क्या वह प्राप्त किया जा सकता है? जल्द ही पता लगाता हूँ। पिछले कुछ सालों में मंत्रालय के लिए धनराशि इकट्ठा करना काफी मुश्किल था। इस साल थोड़ा बेहतर है। इस साल बसंत से लेकर अब तक महाराज, वोट लड़ने के लिए तैयार है, कोई भूखा ना रहे। सेना के लिए राशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही बोला। गाकुन, इसकी महाराज। हिम्मत तो देखो। आप एक सटीक स्मारक बनाइए ताकि पश्चिम सीमा सुरक्षा गृह शिकायत न कर पाए और न ही हमारे भंडार बिना भोजन के रहे। समझे मेरी बात? जैसी आपकी मर्जी महाराज। राजकुमार, गांव परिवार सभा घर में इकट्ठे थे। अपनी जेबें भरने के लिए अदालत की अवहेलना करने वालों को अब कैसे झेल रहे हैं? आज के सभा के बारे में तुम्हें क्या लगता है? राजकुमार, दांची देश को बर्बाद कर रहे हैं। केवल बूढ़े कमजोर ही पश्चिम की ओर भागते हैं। जीतने के लिए 1 लाख सेना का उपयोग क्यों करें? गावजियान अपनी जेब को भरने के लिए सब कर रहा है या सैनिकों को इकट्ठा करने का अवसर ले रहा है। ये भयंकर है। इन सबको रोकिए। तुमने ये भी देखा था कि जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी राजा के प्रति वफादार हैं, लेकिन आज वे भी गांव परिवार की बातें नहीं सुनना चाहते। क्या महामहिम इस मामले को अनदेखा करना चाहते हैं? जब तक आपके पास सबूत ना हो कि उनका इरादा क्या है, तब तक। आप सिर्फ एक बार कहिए राजकुमार, हम जांच करने की पूरी कोशिश करेंगे। निडरता से आगे बढ़ेंगे। आज्ञा दे। मुझे आज्ञा दीजिए। युवराज, यानेर का प्रणाम स्वीकार करें। श्रीमती यानेर, बैठिए। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहने आई हैं। मैं आपकी मदद करने आई हूँ, गौसियांग को हराने और गो और चंद परिवार के पुनर्वास के लिए। यानेर, मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने महाराज को 2 बार देखा है। महाराज पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर महाराज मदद करें तो पुनर्वास आसानी से हो सकता है। मेरे पिता ने आपको देखा है? क्या उन्हें पता है कि आप कौन हैं? युवराज, यह असंभव है। यानेर छोटी है, बच्ची है। महाराज इतने लापरवाही नहीं कर सकते। अगर इस मामले से गावजियन फंसता है तो गावजियन इसे नहीं छोड़ेगा। मुझे सिर्फ गावजियन चाहिए और कुछ नहीं। उसने मेरी माँ को मारा है, पूरे परिवार की हत्या की है। अब उसे रोकने का वक्त आ गया है। लगता है इन्होंने मन बना लिया है। अगर मैं आज इनकी बात ना मानूं, वापस भेज दूं, मुझे लगता है फिर भी ये पिताजी के करीब रहेगी। तो फिर इसी मुताबिक काम करते हैं। जी। यानेर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा और पिताजी को यह बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं खुद को समझा लूंगी। मैं आपकी साहस और बुद्धि की प्रशंसा करता हूं, लेकिन गावजियां की सरकार और तरीके आपकी सोच से परे हैं। और क्योंकि महाशय नहीं हैं, अगर आपको चोट पहुंचती है मैं संभाल नहीं पाऊंगा। युवराज, गौशियांग ने जो किया है, 10 साल पहले गौशियांग ने जो घिनौना काम किया था। युवराज, आप जरा सोचिए। और पूरे प्रशासन पर गावजियांग का ही दबदबा है
और पिछला शाही मामला, ये सब उनका ही किया धरा था। अगर आप उनको जाने देंगे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। बड़े खानदान वाले ज्यादा पछताएंगे। युवराज, अगर बलिदान चाहिए तो वो मेरा ही बलिदान होगा। तुम्हारी इस बात को मेरा सम्मान। भैया, मैं जानता हूं आप परेशान हैं कि मैंने उसे वैसा वादा क्यों किया। मैं जानता हूं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यही कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूं। आप सभी निर्दोष लोगों का उपयोग नहीं कर सकते, है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर मैं उसे वादा नहीं करता तो ये वो खुद करती, क्या वो सही होता? मुझे तो ये नहीं लगता। अगर वो मुझसे सब कहेंगी तो मैं संभाल पाऊंगा और वो ज्यादा सही होगा। बहाना। गुजियन, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं स्वार्थी हूं। मैं भी जल्द से जल्द तह तक पहुंचना चाहता हूं, इसीलिए मैं मान गया। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? भैया, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गाओ जियांग को मुझ पर शक हो चुका है। वो महाशय चाय को भी ढूंढ सकते हैं और उनका परिचय जानने के बाद उनको खतरा हो सकता है। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं? जरा सोचिए। राजकुमारी, क्या हुआ आपको? बहुत देर से इसी तरह बैठी हूँ, इसलिए चक्कर आ गया। कुछ दिन पहले घुटने पर पट्टा लगाया था, अब आपको फिर से ऐसी सजा मिली। ये रानी बिल्कुल अच्छी नहीं है और यहाँ के महाराज भी जानबूझकर आपको दुख पहुँचा रहे हैं। घुटने टेकने की सजा दिलवाया। मुझे रानी की कोई परवाह नहीं है। युवराज का भरोसा मेरे लिए काफी है। सौभाग्य से युवराज के दिल में आप है। आपको देखने के लिए सुबह शाम यहाँ आते रहते हैं। बस रानी की नौकरानी ने फरमान सुनाया कि युवराज को अंदर मत जाने दो। कभी कभी मैं अपने घर से भेजी चीजों को रख लेती हूँ, लेकिन मेरी शादी को 1 साल हो चुके हैं। मुझे मेरे पिता से चिट्ठी मिली, लेकिन मेरी माँ ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। मुझे नहीं पता मेरे भाई कब मिलने आएंगे। मैं हमेशा इंतजार करूंगी। मैं एक बार शिजू जाना चाहती हूँ। माँ और पिताजी, आप मुझे बहुत याद आते हैं। राजकुमारियां योंगनिंग और ल्योक्सी आई हैं। योंगनिंग, ल्योक्सी, तुम लोग यहाँ? शोफेंग, आओ बैठो। हमें एक खबर मिली। महाराज आज रात महल आने वाले हैं एक राजकीय सम्मेलन के लिए। सम्मेलन? किस बात का सम्मेलन?
ज्यादा से ज्यादा शाही परिवार के लड़कियों को बुलाया गया है। असल में ये राजकुमारियों के लिए सही समय है उपपत्नी बनने की। हमारी लोही भी इनमें से ही एक है। ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई? मुझे इतना दूर शादी नहीं करना है, या शायद शादी ही नहीं करना है। तुम अलग हो, प्यारे भी हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब वो जहाँ जाएंगे तुम उनके साथ जाओगी। महारानी जो कहेंगी वही होगा। मैं कोई मदद नहीं कर सकती। शिवफैंग, शिवफैंग, हाँ, कुछ हुआ है क्या? क्या सभी आज रात को जा रहे हैं? माता पिता जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से राजकुमार और राजकुमारियां भी जाएंगे। मुझे फिर से युवराज को देखना पड़ेगा। मेरे पांचवे भाई ने फिर तुम्हें तंग किया है क्या? योंगनिंग, तुम अभी भी मेरी दोस्त हो। तुम्हें किसने बताया कि युवराज ने मुझे तंग किया? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है पांचवे राजकुमार अभी भी आपकी परवाह करता है। हाँ, तुम और पांचवे भाई सच में अच्छे लगते हो साथ में। तुम कहती हो कि वो तुम्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से वो पूरी तरह बदल गए हैं। मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि उन्होंने थर्स से शादी की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुओक्सी, हाँ, तुमने कहा था सेनापति पे बड़ी नीरस किस्म के इंसान हैं। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, वो देख भी नहीं रहा। किसने कहा? सेनापति पे एक सज्जन व्यक्ति है। वैसे तुम्हारी आंखें तो प्यार भरी हैं, तो वो जो कर रहा है वो अच्छा ही है। वो देख रहा है तुम्हें कैसे छुप छुप के। देखो, शायद उसका दिल आ जाए, फिर तो मजा आएगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। उस दिन तुम्हारे जन्मदिन पर शाओफेंग ने कहा था कि किसी की कविता उसे बहुत अच्छी लगती है, तो प्रेम कविताएं पढ़ के सुनाना। योंगनिंग, मारो। नहीं नहीं नहीं। उधर देखो। अरे, कहाँ जा रही हो? योंगनिंग के साथ पीने के लिए जा रही हूँ। तुम राजकुमारी हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें नहीं पता? बैठो, खाना खत्म करो। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी? योंगयांग, ये इतना बड़ा सा क्या है? इसे कैसे खाते हैं? राजकुमारी, ये केकड़ा है। अगर आपको नहीं खाना तो छोड़ दीजिए। ये केकड़ा खाने में काफी स्वादिष्ट है। आप खा सकती हैं।
बहन, आपको ये क्यों पसंद नहीं? इसे कुछ नहीं पता और तुम पूछ रही हो केकड़ा पसंद है या नहीं। मुझे नहीं लगता उसने देखा भी होगा। मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। तो क्या हुआ, तुम भी हमारे पश्चिम सीमा के लाल हिरण और मृग को नहीं देखा होगा? हर देश में अलग अलग जीव होते हैं, इसमें अजीब क्या है? ये लो तुम्हारे लिए। मैं तो भूल गया था, तुम रेमन खा के अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ये केकड़े का मांस ठंडा है, तुम इसे मत खाओ। मैं भूल गया, लेकिन तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये मांस बहुत पहले ही ठंडी हो चुकी है, इसे फेंक देना ही बेहतर होगा। शियन। जी युवराज। राजकुमारी को दे दो। जी युवराज। अच्छा है।
है ये खूबसूरत औरत? महाराज, ये बहुत उच्च खानदान की लड़की है, गांव रूई। महाराज की जय हो। बहुत खूब, बहुत खूब। बादलों के जैसे कपड़े और फूल की तरह गहरा, दहलीज पर जैसे बसंता पहुंचा हो। आपके कपड़े और आपका नृत्य बहुत पसंद आया मुझे। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। काउजियांग की बेटी है तुम्हारे उम्र की। वैसे तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं और नृत्य भी कमाल का करती हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत। मुझे भी ऐसे नृत्य आते हैं। क्या महाराज को याद है? महारानी, आप हमेशा मेरे मन में रहती हैं और आपको मालूम है मैं क्या सोच रहा हूं। जब महाराज को पसंद आया तो क्या इनाम मिलेगा? इनाम तो जरूर मिलेगा आपको। आदू, दरवाजा बंद करो। जी। इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। ये पकड़ो, ये काफी स्वादिष्ट है। खा के देखो यमुनिया। राजकुमारी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। ये शाही घराने का खाना है। आप कैसे इसे एक नौकरानी को खाने दे सकती हैं? कृपया राजकुमारी, आप मुझे इसे लो। थूकना मत। ये खाना शाही है, इसका अपमान मत करना। अगर तुमने इसे नहीं खाया तो मेरी जैसी केकड़ा चोर भी तुम्हें सजा देगी। अब चुपचाप खाओ। अच्छा है ना? स्वादिष्ट है ना? राजकुमारी, अगर युवराज ने आज आपकी मदद नहीं की होती तो आज आप खाना बर्बाद करती। मुझे डर था कि वो आप पर हंस दे। इससे पता चलता है कि युवराज अभी भी आपकी परवाह करते हैं। पूरे हफ्ते वो आपके पास नहीं आ पाते, तो ये बस थोड़ा सुकून था। क्या वो मेरी मदद कर रहा था? वो मेरी मदद कैसे कर सकता है? वो तो मुझसे नफरत करता है। महारानी, मेरा भाई पश्चिम सीमा पर गया था। 1.5 साल तक कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया। बच्चों को भेजने के लिए मुझे ये मूर्ति मिली है। मैंने प्रधान सेनानी से कई दिनों के लिए इसे आशीर्वाद देने के लिए कहा। बड़े भाई बहुत ही अच्छे हैं।
जी महारानी, मेरे बड़े भाई, ये आप लोगों के अच्छे के लिए महारानी। रूही कुछ दिनों से महल में है। मैं भी नियांग नियांग के ज्यादा कुछ करने की प्रतीक्षा में हूँ। रूही ने उस दिन नए कपड़े और पंख लगाकर नृत्य किया। रूही ने उस दिन बहुत अच्छे नृत्य किया। उसकी खूबसूरती और स्वभाव सम्राट को पसंद आया। कुछ ही दिनों में वो दिल जीत लेगी। इस महल के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। महारानी ने बहन की प्रशंसा की है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। पवित्र हृदय पर कब्जा करना आसान नहीं होता। एक बड़े भाई का आवेदन है महारानी से, मेरी बहन का ध्यान रखिएगा। भविष्य में अगर रूही यहाँ आती है, गाओजिया उसे माफ नहीं करेगा। देखिएगा महारानी। चाचा बेनगोंग उसका मतलब समझते हैं। मैंने अपने भाई को कहा जाके चाचा को कहने के लिए। वहां उसका ख्याल रखा जाएगा। फिर श्रीमती लाओ चिंता मुक्त होंगी। ठीक है। महारानी शांत हो जाइए। अपना गुस्सा इस पे मत निकालिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई तोहफा लाने की? जाहिर तौर पर ये कर्ज वसूली के लिए है। महारानी इतनी चिंता मत कीजिए। रूही का जन्म छोटे कदर कमजोर शरीर के साथ हुआ था। भले उसे गर्भवती बनाने का नाटक किया गया हो, पर क्या वो सचमुच गर्भवती हुई? एक रास्ता है। जब तक वो पसंद है तब तक वो गर्भवती ना होकर भी गर्भवती बनकर रह सकती है। गर्भवती राजकुमार नहीं है, लेकिन राजकुमार है। बहुत चिंता हो रही है। अब मैं राजकुमार से बहुत बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब क्या कहूँ? वो बेवकूफ यंग और इन। अगर वो सोच समझकर निर्णय लेते, गांव जियोंग तब जरूर गांव रूही के बच्चे को मान लेता। लेकिन अब तो मेरी महारानी बने रहना भी निश्चित नहीं है। अगर वो औरत ऐसी है तो आपको जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब समय हो गया है उस बच्चे को भेजने का। मुझे इस वक्त एक आज्ञाकारी राजकुमार चाहिए। क्या जिनसेंग को पता है जूनियांग उसके बच्चे की मां बनने वाली है? दासियों ने जूनियांग को चेतावनी दी है। ज़ैंग को पता नहीं है। क्या वो कोई योजना बना रही है? इस खतरनाक खेल का सदुपयोग करना चाहिए। युवराज, महारानी ने आपके लिए संदेश भेजा है। आपको किंगिंग महल पर आज रात के लिए निमंत्रण किया है। अच्छा, ठीक है, मैं काम खत्म करके जाऊंगा। जी, फिर मैं विदा लेता हूं। और एक बात, शीएन, तुम्हें क्या लगता है औरत सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है? औरत? हाँ, मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। तुम्हें कैसे पता होगा? जाओ। युवराज, आपने सही इंसान से पूछा। शे इनको पता है औरत को क्या पसंद है। तो सुनाओ फिर। सच कहे तो महल की जितनी नौकरानियां हैं, शे इनकी संबंध मेरे साथ सबसे अच्छी है। वो मुझे सारी बातें कहती है, मेरे साथ हमेशा बात करती है। तो बताओ मुझे, एक औरत हमेशा
किन चीजों से खुश होती हैं? समझा, युवराज जाओ लियांगड़ी को खुश करना चाहते हैं। क्या ये राजकुमारी को खुश करने के लिए हो रहा? अपना बकवास बंद करो, तुम जाओ यहां से। जी युवराज, अच्छे कपड़े, महंगे जेवर, महंगे अंगराग, पक्का उन्हें पसंद आएगा। औरत बहुत खूबसूरत होते हैं, पूरा दिन सोचते हैं कि कैसे सजे धजे, पूरा दिन सिर्फ सजने संवरने में ही लगा देती है। तुम किसी काम तो आए। लेकिन ये सारे शाही कपड़े। युवराज, आपने राजशाही कपड़ा कहा, ये शेंगिंग के लोकप्रिय कपड़े होते हैं ना? क्या सही में? अरे वाह, कितना अच्छा बन रहा है। हाँ, सचमुच ये देखो, वो देखो, यहाँ, ये वाला अच्छे है। अच्छा, ये वाला खरीद लूं क्या? खरीद सकते हैं। अरे सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। सचमुच, ये देखो, इसकी बुनाई कितनी अच्छी सी हुई है। ये रंग कितना जच रहा है इस पे। हाँ, सचमुच बहुत ही खूबसूरत है ये। बहुत खूबसूरत। नहीं, वो मत। ये लेकर तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये अच्छी, ये वाला देख लीजिए हम लोग। आदो, मीनू के वहाँ मेरा इंतजार करना। कितनी अच्छी खुशबू है ना ये। सचमुच। अरे वहाँ क्या है? चलो आकर के देखते हैं। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना राजकुमारी को रास्ते पर घूमना पसंद है। पिछली बार भी तुमने सरकारी दफ्तर में मुश्किल खड़ी की थी। इस बार क्या करना है? इसीलिए मैं देखने आया था कि तुम क्या गड़बड़ करने वाली हो। मैं परेशानी खड़ी करती हूँ? मैं बुरे लोगों को सजा दे रही हूँ, ठीक है? तुम और सजा दोगी? हाँ। सुनो मेरी बात, आदू और मैंने मिलकर 3 बार झूठ को पकड़ा, बुरे लोगों को 2 बार मारा, 4 और 5 बार नहीं 6 बार पकड़ा, 6 बार चोर को पकड़ा। बस इतना ही? फिर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम राजकुमारी हो? कोई दिक्कत आन पड़ी थी क्या? ये मैं नाम कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ। जरा सोचो एक बार, अगर सबको पता चलेगा कि ये राजकुमारी है, फिर तो लोगों में हलचल मच जाएगी। अच्छा है ना? तुम्हारा सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। तो फिर मेरा सम्मान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो कहीं और ले चलो। कहाँ जा रहे हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? यहाँ क्या है? ये बीजिंग की लोकप्रिय दुकान है। चाहे वो प्रधानमंत्री की पत्नी के हो या राजकुमारी के कपड़े हो, सब यहीं से जाते हैं। और सिर्फ टोयो नहीं, ये शिजू और शोबो के सबसे बेहतरीन कपड़े बनाते हैं। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मैं शिजू की 9वीं राजकुमारी जो हूँ। तो फिर अंदर चले? हाँ? तुम अपने थर्स के लिए कपड़े नहीं खरीदना चाहते? तुम इनके दुकानदार को अपने महल में बुला लो। तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वागत है। मैं शावी हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम बस यहाँ देखने आए हैं। अच्छा। सुनो, इधर आओ। एक काम करो, समझी? आपने जो कहा मैं आपको निराश नहीं करूंगी, पर इसमें समय लगेगा। मुझे पता है कि इसके लिए काफी समय लगता है। ये कैसा रहेगा? आधे महीने का समय देता हूँ। आपके यहाँ के सबसे अच्छे दर्जी से सिलवाना, ये अग्रिम है। बहुत बढ़िया। मैं खुद बेहतरीन दर्जी से इसे पूरा करवाऊंगी। क्या आपको कोई और भी कपड़ा चाहिए?
और क्या लूं? हाँ, ये चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही नीला रंग का बनाइए। अच्छा ठीक है। घाघरे की नाप? नाप चाहिए?